Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पिछले जो 2 एपिसोड में बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी भेजे और उसका पार्टिसिपेशन पॉजिटिव रहा। आज हम आपसे बात करेंगे शेयर ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमने पिछले एपिसोड में कि हम शेयर ट्रेडर्स जो अपना रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न्स, बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं उनको। कई बार ना इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं उनको, या शेयर ट्रेडिंग में के दौरान भी अगर वो अपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते तो उनके चैलेंजेस आते हैं। आज हम देखेंगे कि उन सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है ताकि आपको जो नया रिटर्न्स आप भरें तो उसमें कोई लूप फॉल्स ना हो और आप अच्छी तरह से उसको भरें। लेकिन याद रखिएगा, रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं कि आप जो भी रिटर्न भर रहे हैं वो जैसे तैसे भर रहे हैं। रिटर्न भरने का मतलब ये भी है कि आप सही रिटर्न भरें और सही रिटर्न भरने से आपका सही टैक्स भी बचेगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होता है शेयर ट्रेडिंग्स में जहाँ तक कि आप टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस एपिसोड से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। शेयर ट्रेडिंग के दौरान इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टैक्स बच जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप अच्छी तरह से कमा रहे हैं तो उसको कैसे आप मैनिपुलेट करें। सबसे पहले शेयर बाजार में निवेश करते समय ध्यान रखिएगा कि आपके इनकम किस कैटेगरीज का है और वहाँ पर कितना टैक्स आपका बच सकता है। सबसे पहले हाउ टू मिनिमाइज मेरा है कि आज हम कैसे मिनिमाइज करेंगे अपने इनकम टैक्स को बाय यूजिंग शेयर ट्रेडिंग। दोस्तों, हमारे को मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे को और उसका क्या सही उपयोग करना है, कैसे करना है वो देखो। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग के दौरान उसको इनकम की भाषा में कैपिटल गेन कहा जाता है। जो भी शेयर आप खरीदते हैं, आप उसको होल्ड करते हैं अपने पास और उसको बेचते हैं, तो वो जो इनकम होता है उसको कैपिटल गेन का इनकम कहा जाता है। कैपिटल गेन इनकम्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे पहले हम आप इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह के कैपिटल गेन आप शुरू करेंगे कैसे। तो सबसे पहले होता है, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी वो कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। अगर आप किसी कंपनी का शेयर 1 ईयर तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद आप उसको सेल करते हैं तो यहाँ जो आप इनकम कमाते हैं उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन। अगर किसी कारण जैसे सुना होगा बहुत सारे शेयर होता है इंट्राडे शेयरिंग या शॉर्ट टर्म हम इन्वेस्ट करते हैं उसको और सेल करते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन। और ये अगर आप किसी शेयर को 1 साल से कम अपने पास रखते हैं और फिर उसको सेल करते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन। तो ये 2 कैटेगरीज के इनकम आपके होते हैं। मैं आपका स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए कहूँगा, जब भी आप शेयर के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। छोटे छोटे शेयर से इमीडिएट प्रॉफिट तो होती है, लॉस भी होती है, जो भी है वो आपका पोर्टफोलियो है। आप समझिए, आप कोशिश कीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा समय के लिए करना है, क्योंकि सरकार हर इंडिविजुअल्स को एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखा है कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक कमाता है तो वो उसका एक्सेम्प्टेड इनकम हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो है आपको 12 लाख का एग्जम्पशन मिलता है ना। उसको अगर कैटेगरीज करते हैं तो कहते हैं 4 लाख तक आपको नील है, जीरो, नो टैक्स। 4 लाख से लेके 8 लाख तक जो है आपका, उस पर आपको कितना 5% टैक्स देना पड़ता है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक जो आपके इनकम आते हैं उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। फिर 12 लाख के ऊपर 16 से ऊपर 20 लाख तक का जो आपको टैक्स होता है वो आपको देना पड़ता है 25%। और 20 लाख से लेके 24 लाख तक अगर आपका आता है तो आप 30% टैक्स देते हैं इसको। तो ये है आपका स्लैब, ये नॉर्मल टैक्स के लिए। ये स्लैब में तो आपको 12 लाख का छूट मिल ही रहा है, आप इंडिविजुअल है तो। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल यानी प्लस आपको 1 लाख का ये एक्सेम्पशन मिलता है यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा बात है टैक्स जो रिमेनिंग स्लैब पे बचेगा, जो भी आप रिमेनिंग इनकम कर रहे हैं वो स्ट्रेट अवे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 10% लगेगा दोस्तों, यहाँ आपको 30% लग रहा है, 25% लग रहा है, 20% लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यहाँ पर सिर्फ आपको 10% टैक्स, तो फायदा है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए बाय चांस आपको लॉस हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अगले कई फाइनेंशियल ईयर तक सेट ऑफ भी कर सकते हैं। सेट ऑफ का मतलब आपको मैं समझा दूं। मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग किया, मुझे 5 लाख रुपए का लॉस हो गया और मुझे 4 साल तक उसको राइट ऑफ करने का फैसिलिटी दिया है, तो हर साल मैं करीबन 1,25,000 अगले इस साल, उसके अगले साल 1,25,000 25,000 ऐसे करके। देखिए ट्रेडर तो है, उसको तो चैलेंजेस लेना ही पड़ते हैं, उनको रिस्क लेने होते हैं, रिस्क में उनको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो लॉस का भी वो बेनिफिट ले सकते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। जो प्रॉफिट अर्न किया वो तो ठीक है, जो उनके लॉस आए उसको वो सेटअप कर सकता है अगले 4 साल तक, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और फिर अगर आप इंट्राडे हैं और FNO है, उसके लिए तो 8 साल का टाइम मिलता है। वो अभी मैं आपको पिछले अगले 2-3 मिनट में फिर से आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स आप यूज कर सकते हैं। इफ यू आर ए ट्रेडर और आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं तो आप इन सारे बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर होगा। आइए हम आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये हमने बताया ये कुछ तरह के आपके, उसके बाद जो लॉस होता है, जो लॉस है उसको सही तरह से हार्वेस्टिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको सही तरह से हार्वेस्टिंग करेंगे तो लंबे समय तक आपको वो बेनिफिट देगा। जैसे कि अगर मैंने कहा अगर आपका लॉस प्रॉफिट जो मान एज्यूम करते हैं कि आपने एक शेयर खरीदा था 2.5 लाख में प्रॉफिट कमाया, उसमें से 1 लाख तो आपका सेटअप हो गया यहीं पे, तो 1.5 लाख आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हुआ। टैक्स नहीं है, टैक्सेबल प्रॉफिट है, और इसके ऊपर आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट आपने 1.5 लाख का कमाया दोस्तों, यूजुअली इस टैक्सेबल प्रॉफिट को अगर हम री इन्वेस्ट कर दें या दूसरा शेयर बायबैक कर लें तो ये भी बेनिफिट मिलेगा, इसके भी आपको टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे इस इन्वेस्टमेंट को जो आपके दूसरे शेयर को बाय करने के लिए री इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट ही सेज कि आपको यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लॉसेस को अगर आप सही तरह से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जो सेटअप करेंगे, आप जो टैक्स का सेटअप करेंगे, तो जो लॉस का सेटअप करेंगे, तो इस बात को केयरफुली ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऑप्शन है 4 साल से लेके 8 साल तक उसको सेटअप करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंट्राडे गेन होता है तो आप 4 साल में उसको सेटअप करें। इंट्राडे गेन और लॉस में जो भी आपको लॉस होता है इंट्राडे में, वो उसको आप 4 साल में, ये स्पेकुलेशन होता है। उसके बाद FNO में अगर आपका कोई गेन और सेटअप हो रहा है, FNO में जो गेन या लॉस हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है जो FNO में, वो आप अगले 8 साल तक इसको सेटअप कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया गेटवे, गोल्डन गेटवे आपको मिल रहा है कि एक बार लॉस हो तो आप उसको आराम से लंबे समय तक सेटअप कर सकते हैं। STCJ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो लॉसेस हैं वो भी आप 8 साल तक सेटअप कर सकते हो। हमने आपको बताया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो भी 8 साल तक, यानी 4 साल का तो इंट्राडे आपको मिल गया, तो 4 साल का आप इंट्राडे में कर ली 4 इयर्स। उसके बाद FNO है, इसमें 8 साल तक का आपको मिला। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है तो ये भी अगर आप 8 साल तक कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसको भी आप 8 साल तक सेटअप करेंगे।
तो इसके पास आपके पास ऑप्शन मिला कि 1 साल की लॉस को हम कई साल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपका टैक्स मिनिमम हो जाएगा। तो टैक्स को मिनिमाइज करना है, याद रखिएगा। टैक्स को मिनिमाइज करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो करेक्ट और सही हो, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। थैंक यू बीइंग विद मी। सो